मैं ये जानना चाह रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं ये देख रहा था, जो अभी स्पीकर साहब ने जो 25 को बुला लिया है इजलास, और ऑपोजिशन का ये कहना है कि जी 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रिक्वेजिशन करना जो है वो लाजमी है। और जो वजह बताई है स्पीकर साहब ने वो ये बताई है कि क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी पार्लियामेंट में, क्योंकि वहाँ पे कोई रेनोवेशन हो रही हैं और OIC का इजलास होना है, तो इसलिए उस वजह से मजबूरन हमने जो 2 हफ्ते की जो लिमिट है जो कि 21 तारीख को पूरी होनी थी, वो हम उसकी बजाय अब 25 को बुला रहे हैं। ये आईनी तौर पर ये कोई तरीका है कि स्पीकर ये कर सकते हैं? नहीं, देखें, ये यकीनन आइन से इनहराफ है। आइन की जो मंशा है, जो तकाजा है, वो तो यही था कि 14 दिन में इजलास तलब हो। अब ये कहना कि रेनोवेशन हमने कर दी है इसलिए हम इजलास नहीं बुला सकते, बहुत ही अजीब बात है। लेकिन अब मामला ये है कि किया क्या जाए। अगर इस फैसले के खिलाफ अपोजिशन या कोई भी मेंबर अदालत की जानिब जाए तो वहाँ एक मसला होगा। आमतौर पे स्पीकर की रूलिंग्स के खिलाफ पिटिशंस एंटरटेन नहीं की जाती, लेकिन अगर कर भी ली जाए तो आप कल 21 तारीख है, कल आप कुछ दायर करेंगे, शायद वो 22 को लगे, उसके बाद 23 की छुट्टी है, फिर 24 आ ही जाएगा। लिहाजा जो मुद्दत आइन में दी गई थी वो 21 बनती है या 22 बनती है, थोड़ी सी वहाँ भी बहस है, वो तो बहरहाल अब आगे गुजर जाएगी, उसमें इजलास मुमकिन नहीं होगा। अब सवाल फिर ये है कि आइन की एक शिक है जो कहती है कि वो काम जो किसी मुद्दत में करने हैं आइन की रूह से, वो अगर उस मुद्दत में नहीं भी होते तो उनको कलअदम नहीं तसव्वुर किया जाएगा। ये सहारा लेंगे इस शिक का स्पीकर साहब, और वो ये कहेंगे कि अगर मैंने 25 को भी बुला लिया है वो इजलास जो 22 को या 21 को बुलाना चाहिए था, तो बहरहाल इजलास अब मौजूद है, बुला लिया गया है, बात को आगे बढ़ाया जाए। ये इजलास इसलिए तो कलअदम नहीं है, ना अपोजिशन चाहेगी कि 25 का इजलास कलअदम करार पाए। सो अपोजिशन की अगर ये कोशिश है कि किसी तरह 22 को हर सूरत इजलास हो, तो वाहिद तरीका यही है, अगर ये हो सके कि कल एक पिटिशन दायर हो, कल ही वो लग जाए और कल ही हुक्म हो जाए और उस हुक्म के मुताबिक स्पीकर साहब को इजलास बुलाना पड़े। इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता कि 22 से पहले इजलास हो सके। ठीक है। अच्छा, उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये बनता है कि ये 2-3 दिन जो आगे किए हैं स्पीकर साहब ने, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? यानी कि 3 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़े मामलात, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो होना ही है अगर 3 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक कंफ्यूजन और हो रही है, वो भी जरा काइंडली सलमान साहब क्लियर कीजिएगा। वो ये कि देखिए, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो आर्टिकल, आइन का आर्टिकल है 95, वो तो बिल्कुल क्लियरली कहता है कि जब मोशन टेबल हो जाएगा तो उसके 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं उस पर वोटिंग होनी है। लेकिन सेशन कॉल करना, ये टेबल करने के लिए जो कि आर्टिकल 54 में है, उसमें लिखा है कि ये जो 14 दिन में सेशन कॉल होना है, वो सेशन कॉल हो गया। अब अगर स्पीकर साहब इसको सेशन को कॉल 25 को बुलाते हैं और फिर उसको प्रोरोग कर देते हैं, क्या उनके इख्तियार में ये है कि वो फिर ऑपोजिशन जो है वो फिर से 14 दिन के लिए वो रिक्वेजिशन करे, फिर 14 दिन के बाद वो असेंबली कॉल हो, फिर वो उसको प्रोरोग कर दें? यानी क्या इसको स्पीकर साहब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसको प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, इसको आगे डिले करते जाएंगे? ये पॉसिबल है? देखिए, ये फिर एक आईनी इनहराफ होगा अगर ऐसा किया। आइन का तकाजा ये है कि जब सेशन कॉल हो जाए तो नेशनल असेंबली के जो रूल्स हैं उनमें यह लिखा है कि वोटिंग कम से कम 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के बाद होगी। तो ये नेशनल असेंबली के रूल्स हैं। अब उस दौरान अगर वो प्रोरोग करते हैं सेशन को सिर्फ इसलिए कि इस मुद्दत से तजावुज किया जाए, तो यकीनन ये गलत बात होगी, उसका कोई जवाज बज़ाहिर नजर नहीं आएगा। और उस सूरत में अगर फिर कोई मेंबर या अपोजिशन अदालत जाती है तो मैं समझता हूँ अदालत के लिए एक दिलचस्प ये मुकदमा होगा। हाल ही में हमने देखा, अब तो साल से ऊपर हो गया, बरतानिया में स्पीकर ने सेशन को प्रोरोग किया ताकि ये जो ब्रेक्सिट, यूरोपियन यूनियन के हवाले से एक बहस होनी थी, उसको टाला जा सके, उसको मौखर किया जा सके। उसके खिलाफ अपोजिशन पार्टियां अदालत में गईं और सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया की पहली बार 800 साल में 800 साल की जूरिस्प्रूडेंस को बदलते हुए ये कहा कि स्पीकर का जो प्रोरोग करने का इख्तियार है उसको भी हम देख सकते हैं। वो बिल्कुल जो एक प्रेरोगेटिव का तस्वुर था कि ये मुतलकन उसके इख्तियार में एक फैसला है,
उस नजरिए को रद्द करते हुए बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की कि ये प्रोरोग जो किया गया है ये गलत प्रोरोग किया गया है। लिहाजा अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो यकीनन मैं समझता हूँ ये मामला अदालत में जाएगा, और स्पीकर अगर अपने प्रोरोग करने के इख्तियार को एक पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए, खा उनके जहन में कोई भी फायदा हो, तो वो गलत बात होगी, और जो रूल्स हैं और जो आइन है उसका इनहराफ होगा। अच्छा राजा साहब, ये भी बताइएगा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि अदालत में अगर ये मामला जाता है तो क्या वहां पे स्पीकर नेशनल असेंबली जो हैं वो गैर मामूली हालात होने का भी सहारा ले सकते हैं? जैसा कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि ओआईसी का सेशन भी चल रहा है, तो वहां पे जो हॉल है हमने उनके लिए डिप्यूट किया हुआ है, और उसके अलावा जो एक नेशनल कौमी असेंबली के जो मेंबर थे उनकी वफात भी हुई है, तो उस हवाले से भी क्या कोई ऐसा गैर मामूली हालात हों तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उसका फायदा हो सकता है अदालत में? देखिए, वो तो यही 1-2 दिन वाली बात होगी ना। जो 22 को सेशन होना था उसको आप 25 पे ले गए, उससे आगे तो नहीं ये बात जाएगी ना, इस बुनियाद पर कि ओआईसी का इजलास था या किसी की वफात हो गई। उससे तो ज्यादा से ज्यादा यही 3 दिन का अरसा मिल सकेगा, लेकिन जो उससे आगे एक खतरा है या खदशा है कि कोई लामतनाही अमल शुरू हो जाए इजलास को मुअख्खर करने का, वो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। अदालतें जरूर इसमें मुदाखलत करेंगी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि स्पीकर जो है वो इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करें, इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ऑपोजिशन जो है वो फौरी तौर पर कोर्ट में जा सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि जी अदालत ये फैसला करे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्योंकि फाइल हो चुका है तो फौरी तौर पर उसके लिए सेशन बुलाया जाए और उसको इस तरीके से प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता। ये फौरी तौर पर वो ये इकदाम उठा सकते हैं। देखिए, किसी भी खदशे की बुनियाद पे तो अदालत नहीं जाया जाता ना। जब तक वो प्रोरोग नहीं करेंगे स्पीकर साहब किसी सेशन को, तो कोई एक बिनाए दावा जिसे हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा कि अदालत में ये जाके अगर कहा जाए कि हमें खदशा है कि फला तारीख को स्पीकर साहब सेशन को मौखर कर देंगे, प्रोरोग कर देंगे, तो अदालत यही कहेगी कि पहले आप इंतजार कीजिए, शायद वो ना प्रोरोग करें। अगर वो प्रोरोग करते हैं तो फिर देखेंगे कि आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है या नहीं। इसलिए पहले से ही तकाजा करना कि एक फैसला दे दिया जाए जिससे स्पीकर के हाथ बंद जाएं, वो शायद बात मुमकिन नहीं होगी। इसी तरह की बात है जैसे 63A की इंटरप्रिटेशन मांगी जा रही है कि पहले से ही हमें ये ताकत मिल जाए कि एक शख्स ने भी वोट नहीं भी किया तो उस पर हम डिफेक्शन का जो क्लॉज है उसका इतलाक करते हैं। तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनके हवाले से अदालती कार्रवाई जो है वो वाक़या होने के बाद ही मुमकिन होती है, पहले से आप अदालती कार्रवाई नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे जो लग रहा था सलमान साहब वो ये था कि ये अल्टीमेटली देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है और एंड देयर इज नो वे अराउंड इट। यानी गवर्नमेंट उसको जो मर्जी कर ले, जिस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स कर ले या उसके ऊपर को पब्लिक प्रेशर डाल ले, अल्टीमेटली उन्होंने आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस तो करना है और जब वो फेस करेंगे तो उसमें नंबर्स गेम जो है वो डिसाइड करेगी कि ये जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन इस प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन में भी अब अल्टीमेटली बात लगता है अदालतों में ही जारी है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल फिर अदालत को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो प्रोसीजर है इसके थ्रू आप इस पे आपने जाना है, देयर इज नो वे अराउंड इट। जाहिर है अगर प्रोसीजर से इनहराफ होता है जो हमारा मुरवजा प्रोसीजर है तो फिर अदालत ही हिदायत देगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि बिलाखिर तो ये वोट होना है, ऐसा कोई तरीका नहीं है आइन में, कानून में कि इसको बिल्कुल ही किसी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए दबाव में डाल दिया जाए। जो भी कुछ कर लें स्पीकर साहब, अदालत भी अगर मुदाखलत करती है तो उसके बाद किसी ना किसी दिन तो ये होना ही है। अब ये और बात है कि एक फरीक ये समझे कि तातुल से उसको कोई सियासी फायदा होगा, उसको कोई जोड़ तोड़ का वक्त मिल जाएगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन आइन का अमल बिल्कुल वाजे है और उसमें जो भी रखना होगा वो अल्टीमेटली अदालत में बात जाएगी और अदालत वाजे हिदायत देगी।